युवा इकाई प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ हजारीबाग झारखंड में आप सभी देवतुल्य भाइयों और देवी स्वरूपता बहनों को हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। यहाँ पे अभी आप लोग सुन रहे थे, क्या था? अब नवयुग की गंगोत्री से वही ज्ञान की धारा है, हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। किसका संकल्प है ये? किसका है? हम लोग का से गड़बड़ हो जाएगा। यह संकल्प हमारा है। यदि हम सभी संकल्प लें, ये संकल्प जो हमारा संकल्प है, क्या चीज है? नवयुग का निर्माण करना है। किसी एक के संकल्प लेने से नहीं होगा, लेकिन हर एक के संकल्प लेने से संभव हो सकता है। तो साथियों, हम सभी को भी अपने घरों से निकलना होगा और कहना होगा कि हम युग का निर्माण करेंगे, यह संकल्प हमारा है। जब तक नहीं निकलेंगे तब तक हो पाएगा क्या? संभव नहीं है। इसीलिए आज हम सभी को कमर कसने की जरूरत है और घर से आगे बढ़ने की जरूरत है, क्योंकि आप देखेंगे समाज को, तो समाज में कुरीतियां फैला हुआ है, लेकिन उसके बीच से हम सभी को अच्छाइयां बांटने की काम करना है। गुरुदेव ने एक बात कहे थे सभी को, क्या कहे थे? कि आप सिर्फ हमारे विचारों को घर घर तक पहुंचा दीजिए, युग परिवर्तन होकर के रहेगा। क्या कहे थे? हमारे विचारों को घर घर पहुंचा दीजिए, युग परिवर्तन होकर के रहेगा। और वही काम हम सभी को अपने कंधे के ऊपर लेने की जरूरत है। जिस दिन हम लोगों ने ठान लिया कि परिवर्तन होगा, उस दिन से रोकने वाला कोई होगा क्या? कोई नहीं होगा। बस हम लोग को ठानने की जरूरत है, और हम लोग के अंदर सब कुछ भरा हुआ है, उस चीजों को पहचानने की जरूरत है। हमको लगता है हम कमजोर हैं, हमसे नहीं हो पाएगा, लेकिन यकीन मानिए, जितने लोगों को यहाँ पे भेजा है, सभी के अंदर में सब कुछ दे करके भेजा है। अब हम अपने अंदर क्या चीजें देख पाते हैं, क्या चीजों को पहचान पाते हैं, ये हमारे ऊपर है। एक छोटा सा कहानी हम कहेंगे, जिससे हमको ये पता चलेगा कि हम भी कुछ बनने के लिए आए हुए हैं, और कुछ बनने के लिए कुछ सहना पड़ता है। मुश्किलें जो आती है उसका सामना करना पड़ता है, नहीं सामना कर पाएंगे तो कुछ बन भी नहीं पाएंगे। क्या है वो कहानी? एक मूर्तिकार होता है जो मूर्ति बनाता है। वो क्या करता है, उसे मूर्ति का ऑर्डर आता है कहीं से, वो मूर्ति बनाने के लिए पत्थर तलाशने जाता है। और जब जाता है बाहर, तो उन्होंने पत्थर को देखता है, दो अच्छा पत्थर रहता है, दोनों पत्थर को उठा करके घर ले आ जाता है। घर जब लेकर के पत्थर को आता है, तो जैसे ही उस पत्थर से मूर्ति तराशना शुरू करता है, पहले ही पत्थर में छेनी और हथौड़ी का मार उन्होंने मारना शुरू करता है, तो देखता है कि पहला जो पत्थर था वो टूट जाता है जैसे तैसे। तोड़ना तो उसको है ही, लेकिन जिस चोट के साथ, हल्का चोट मारने के बाद हल्का टूटना चाहिए, लेकिन वो टूट जाता है पूरा तरह से। तो वैसे मूर्ति बन पाएगा क्या? पहला जब पत्थर को तोड़ना शुरू किया, तो जैसे तैसे वो टूट गया, उसका कोई भी शकल सूरत नहीं उखाड़ा जा सकता था। मूर्ति बनना तो दूर की बात। क्या किया उन्होंने? पहले पत्थर को साइड कर दिया, उसके बाद दूसरे पत्थर को तराशना शुरू किया, तो वहां पे देखने को यह मिला कि दूसरा पत्थर को जैसे छेनी हथौड़ा का मार दिया, उसके अनुसार से उन्होंने सहा, और उसी के अनुसार से, उसी पत्थर से मूर्ति का निर्माण हुआ, मूर्ति उसी पत्थर से निकला। अब क्या होता है? मूर्ति तो बन गया, मूर्ति का ऑर्डर जो दिए थे वो आकर के मूर्ति को ले जाकर के मंदिर में सजाया गया। मंदिर में जैसे ही लगा, सारे लोग क्या हैं, पूजा वगैरह करने लगे। सभी लोग आकर के पूजा करने लगे मूर्ति का। वहीं पे वो जो पहला पत्थर था, जिसको मार करके तोड़ना शुरू किया था, जैसे तैसे टूटा था, उसको भी क्या बोला, ये अपवाद में यहाँ क्यों रहेगा, चलो इसको मंदिर के जो मूर्ति है उसके सामने रखेंगे, ताकि नारियल जो फोड़ने आएंगे, वो नारियल फोड़ने का काम इस पर करेंगे। अब क्या होता है, दोनों पत्थर जो एक साथ था, मूर्तिकार ने लाया, लेकिन मंदिर में जब लगाया गया तो एक तो मूर्ति है जिसका लोग पूजा कर रहे हैं, वहीं दूसरा जो पत्थर था उस पर लोग आकर के नारियल फोड़ दे रहे हैं, मारे सहने पड़ रहा है उसको। अब क्या होता है, एक बार दोनों पत्थर में बातचीत होना शुरू होता है। पहला पत्थर जो मूर्तिकार ने उसको मारना शुरू किया था, सह नहीं पाया, टूट गया था। वो पत्थर उस मूर्ति वाले पत्थर से बोलता है कि क्या आखिर हमारे और आप में अंतर क्या है, कि दोनों हम लोग तो पत्थर ही थे, लेकिन आपको लोग आकर के पूजा करते हैं, मन्नतें मांगते हैं, चले जाते हैं, और आते हैं लोग तो पहले हमारे ऊपर नारियल फोड़ने का काम करते हैं, अंतर क्या है? तो मूर्ति मुस्कुराते हुए बोलता है कि जिस दिन
तुम्हारे ऊपर छेनी हथौड़ा का मार पड़ा था, उस दिन तुमने नहीं सहा, इसीलिए इतना ज्यादा मार तुमको अभी सहना पड़ रहा है। और उसी समय जब मूर्तिकार हमारे ऊपर छेनी हथौड़ा मार रहा था, हमने सहा, इसीलिए आज हमारा पूजा हो रहा है। और तुमने नहीं सहा, इसीलिए आज तुम्हें इतने मारे खाने पड़ रहा है, इतना चोट सहना पड़ रहा है। तो साथियों, हमारे भी जिंदगी में यही है। आज यदि हम मुश्किलों का सामना नहीं कर पा रहे हैं, वो चोट का सामना नहीं कर पा रहे हैं और उतना में ही टूट जा रहे हैं, तो यकीन मानिए आगे आने वाले जिंदगी में उसी नारियल के भांति हमारे ऊपर भी फोड़ा जाएगा बड़ा बड़ा मुश्किलें। छेनी हथौड़ा का मार छोटा छोटा था, हल्का हल्का था, उसको नहीं सहा तो बड़ा मार सहना पड़ रहा है ना। आप देखे होंगे नारियल जब फोड़ा जाता है, एक बार में मार के फोड़ते हैं लोग, कितना जोर से मारते समझ लीजिए। बात यही है। और आज आपके भी जिंदगी में यदि थोड़ा सा मुश्किलें आ रहा है, तो उसको सहने का सामर्थ्य रखिए, क्षमता रखिए कि हम ये छोटे से मुश्किलों का सामना कर लेंगे, ताकि आने वाले जिंदगी में बड़े से बड़े मुश्किल क्यों ना आ जाए, उसका भी सामना हम हंसते हुए करेंगे। और मुश्किलों का सामना करने का एक आसान तरीका है, क्या है जानते हैं? क्या है? कैसे हम ऐसा बन सकें कि जिंदगी में कोई भी मुश्किलें आए तो हम हंसते हुए कहेंगे कि ये मुश्किल आया है तो मुश्किलों का सामना भी कर लेंगे और अपने कदमों को कभी रुकने नहीं देंगे, हमेशा अपनी मंजिल की ओर आगे बढ़ते चले जाएंगे। कैसे कर पाएंगे? वो है मेडिटेशन, गायत्री महामंत्र, जो आपको अंदर से मजबूत बनाता है। अब बाहर से कितना ही फिट क्यों ना हो, बहुत स्मार्ट आप होंगे वो अलग बात है, लेकिन आप जिस दिन से अंदर से फिट हो जाएंगे ना, वो बाहर की कोई भी शक्ति आपको हिलाने वाला नहीं होगा। आप बड़े से बड़े मुश्किलों में कहेंगे भैया ये मुश्किल आया है तो जिंदगी के नाम ही मुश्किल है, और इसका सामना हम करेंगे, बल्कि गिरेंगे नहीं, टूटेंगे नहीं, हारेंगे नहीं, डगमगाएंगे नहीं, बल्कि कहेंगे ये मुश्किल तुम आए हो तो तुम्हारा सामना भी करेंगे। और कहेंगे क्या? मुश्किलों से मोहब्बत है हमें, ये वक्त तू क्या टकराएगा, और जब उठेंगे हाथ हमारे तो हर ख्वाब हकीकत बन जाएगा, हर ख्वाब हकीकत बन जाएगा। और इस प्रकार से आज हम सभी को बनने की जरूरत है। मुश्किलें आते हैं कि नहीं सभी के जिंदगी में? आते हैं ना, वो स्वाभाविक है, आना ही है। किसी का भी जिंदगी को आप उठा करके देखेंगे, उनके बारे में पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि जो जितना महान बना है उसके जिंदगी में उतना मुश्किलें आया है। लेकिन महान कैसे बन गए? तो महान इसीलिए बन गए कि उन्होंने हर मुश्किलों का सामना किया। मुश्किलों का सामना नहीं करते तो आज महान नहीं बन पाते। किन्हीं को देख लीजिए आप। इसीलिए साथियों, दोस्तों, बस यही अनुरोध करेंगे कि आप भी अपने जिंदगी में मेडिटेशन को, गायत्री महामंत्र को शामिल करिए, ताकि आप उस लायक बन सके कि कोई भी कठिनाइयां, कोई भी चुनौतियां, कोई भी मुश्किलें आए तो आप हंसते हुए कहेंगे कि ये मुश्किलों का सामना हम कर लेंगे, क्योंकि हमारे अंदर वो सामर्थ्य है, हमारे अंदर वो जोश है, हमारे अंदर वो जुनून है, हमारे अंदर वो शक्ति है जिससे हम सामना कर लेंगे। और अंत में बस यही कहेंगे कि मुश्किल तुम्हें क्या तोड़ेगा, तुम मुश्किलों को तोड़ दो। ऐसा बनना होगा कि मुश्किल हमें नहीं तोड़ पाए, बल्कि हम क्या करें? मुश्किलों को ही तोड़ दें। कहते हैं कि मुश्किल तुम्हें क्या तोड़ेगा, तुम मुश्किलों को तोड़ दो। और अगर कुछ करना चाहते हो अपनी जिंदगी में तो अपनी सारी शक्ति अपने उस लक्ष्य के साथ जोड़ दो, अपने उस लक्ष्य के साथ जोड़ दो।